45 दिन हमारे लिए आसान नहीं थे। वो समय हमारे लिए बहुत कठोर था। याद है, ये वही कपड़ा है जो उस दिन था, और ये वही गमछा है जो उस दिन था। कि जब आपकी भिंडोली निकलवाने के लिए घोड़े के आगे खड़े रहने वाले डॉक्टर राम मीणा पर को तोड़ने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं, अगर ये ढाल आपके सामने नहीं होगी तो आप लोगों पर कितना अत्याचार हो सकता है ये आपको देखने की जरूरत है। हौसलों की माटी का दिया हूं, आसमान का अंधेरा मिटाने चला हूं। संवैधानिक तरीके से आने वाले पंचायती राज चुनाव में एक एक चोट का बदला 1,000 वोट से आपको लेना पड़ेगा। बात नहीं कर सके उस दौरान, वो 45 दिन में जेल में रहा। मेरे भाई राजकुमार जी 52 दिन रहे और हमारे साथ 29 साथी जेल में रहे। वो पुलिस कस्टडी थाने गए, जो हमारे साथियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ उसका नजारा भाई राजकुमार जी आज भी आपके बीच में मौजूद है। हमारे भी चोटें हैं, हमारे भी चोटें हैं, लेकिन भाई राजकुमार जी को देख सकते हो कि अभी भी वो ढंग से चल नहीं पा रहे। वो 45 दिन आसान नहीं थे। वो 45 दिन हमारे लिए आसान नहीं थे। वो समय हमारे लिए बहुत कठोर था। हमने शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली, और हमें जब पुलिस कस्टडी के दौरान जिस तरह की चोटें दी गई, उन चोटों को देने का जो उनका तरीका था, उनका एकमात्र संदेश था कि इनको इतना तोड़ो कि शायद कोई दोबारा इस क्षेत्र में शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास नहीं कर पाए। वो एक गलती कर बैठे, वो सोच रहे थे कि वो जिस लोहे पर चोट मार रहे हैं वो लोहा चोट खाकर पिघल कर बह जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस लोहे पर चोट कर रहे हैं वो लोहा हर एक चोट पर और मजबूत औजार बन के आपके बीच में आपकी लड़ाई लेने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी आवाज को मजबूत करने के लिए यहाँ खड़ा है। साथियों, आप लोगों ने अभी मुझे शायद गौर से देखा नहीं होगा। आज कुछ याद आ रहा है सुनिए को देखकर? कुछ फोटो वीडियो देखे थे, याद है? ये वही कपड़ा है जो उस दिन था, और ये वही गमछा है जो उस दिन था। ये गमछा आज भी उसी ठप्के के साथ हम लोग पहनते हैं और संघर्ष के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखते हैं। साथियों, यहां पर क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो घटना हुई, इसमें शोषण और अत्याचार के विरुद्ध पिछले करीब 1 दशक से डॉक्टर राम मीणा ने आवाज उठाई है। यहां मेरे जो सारे साथी हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पूरे इलाके में अगर किसी नेता ने, शायद कोई नेता होगा जिसने जनता के लिए शायद इतना कुछ सहा हो, कोई है आपकी नजर में जो जनता के लिए जिसने इतना कुछ सहन किया हो? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि वहां उस घटना स्थल पर मुझे पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के वाहन के अंदर बड़ाइयों की भिंडोली का बींद कहकर स्थानीय लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। या आज मेरे तमाम मेघवाल समाज के भाई मौजूद हैं, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में टीस है। और आप सबको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप मेरे दलित भाइयों को सोचना होगा कि जब आपकी भिंडोली निकलवाने के लिए घोड़े के आगे खड़े रहने वाले डॉक्टर राम मीणा पर को तोड़ने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं, अगर ये ढाल आपके सामने नहीं होगी तो आप लोगों पर कितना अत्याचार हो सकता है ये आपको देखने की जरूरत है। हर प्रयास किया गया मुझे तोड़ने का, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन मैं और उतना मजबूत होकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए
और मजबूत होकर आपके बीच में खड़ा हूं और मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में जो मैंने खुद में लिखी हैं, जिनसे मैं एक संदेश के तौर पर कहना चाहता हूं। हौसलों की माटी का दिया हूं, हौसलों की माटी का दिया हूं, आसमान का अंधेरा मिटाने चला हूं। हौसलों की माटी का दिया हूं, आसमान का अंधेरा मिटाने चला हूं। तन को बाती लहू को खून कर, तन को बाती लहू को खून कर जुल्म के तूफान से लड़ने चला हूं। मैं ये नहीं कहता कि अकेला ही जुल्म के अंधेरे को मिटा दूंगा साथियों। मैं ये नहीं कहता कि अकेला ही जुल्म के अंधेरों को मिटा दूंगा साथियों, लेकिन आपका साथ मिलने तक डटकर खड़े रहने का हुनर रखता हूं, डटकर खड़े रहने का हुनर रखता हूं। साथियों, मैं विशेष तौर पर आज के इस मौके पर यहां तक हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लेकिन बुजुर्गों के अलावा विशेष तौर पर मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि नेतृत्व वो नहीं होता, नेता वो नहीं होता जो मंच में केवल माला पहन ले और बढ़िया बढ़िया रील बना ले। हमारे यहाँ दोनों तरह के नेताजी हैं, कुंभलगढ़ में विशेष तौर पे रील वाले भी हैं और माला वाले भी हैं, सब जानते हैं। लेकिन आपको तय करना है कि कौन आपके सुख और दुख में बराबर खड़ा रह सकता है, कौन शोषित वंचित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ सकता है। मेरी किसी जाति विशेष से जातिगत मेरा द्वेष नहीं है, लेकिन जब किसी गरीब का, किसी पीड़ित का और किसी दबे कुचले का शोषण होगा, वहां डॉक्टर रामीणा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। हमारे इन साथियों का यह बलिदान, यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आज हमारे इस क्षेत्र के युवा, मैं माननीय सांसद साहब का इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इस क्षेत्र का युवा शिक्षा और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ का आदिवासी युवा लंबे समय से विभिन्न कारणों से शिक्षा और रोजगार से वंचित है और विशेष तौर पर कुंभलगढ़ पूरे क्षेत्र सहित राजसमंद के तमाम आदिवासी बहुल इलाकों को मैं माननीय सांसद साहब से विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे इलाके को शेड्यूल एरिया में शामिल कराने के लिए आप प्रयास करें, ताकि हमारा ये एरिया टीएसपी, हमारे यहाँ के लोग शेड्यूल एरिया भी नहीं समझते। विशेष तौर पर हमारे यहाँ के युवाओं को सिर्फ एक शब्द पता है, टीएसपी। तो मैं उनकी भाषा में अगर बात करूं तो हमारा पूरा राजसमंद का जो इलाका है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, विशेष तौर पर कुंभलगढ़, खमनोर, देलवाड़ा, नाथद्वारा का हिस्सा और चारभुजा गढ़बोर का हिस्सा, यह विशेष तौर पर आदिवासी बहुल इलाका, साथ ही राजसमंद जिले का वो आदिवासी बहुल इलाका, जो आदिवासी बहुल इलाका है, उसको हम माननीय सांसद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विषय पर आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करावें और इसके लिए जो भी प्रस्तावित कार्य हो सकता है उसके लिए भी आप प्रयास करें। ये क्षेत्र विशेष तौर पर आज, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में शामिल होने से वंचित रखा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं युवाओं से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी की राजनीति हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं, शायद ये यहाँ मेरे मीडिया के भाई भी मौजूद होंगे, आपने शायद पहली बार ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम देखा होगा जहां नेता और जनता बराबर एक जमीन पे, एक जाजम पर बराबर बैठते हैं। ये फर्क है हमारी विचारधारा में और शोषण करने वाली विचारधाराओं में। ये फर्क है कि हमारा नेता, हमारे माननीय सांसद साहब हमारे बीच में जमीन पर, जाजम पर एक साथ बैठते हैं। ये हमारा आपके संघर्ष को लड़ने के लिए, आपके हक और अधिकार के लड़ने के लिए भारत आदिवासी पार्टी राजनीति में है। मैं विशेष तौर पर हमारे युवा साथियों से आग्रह करता हूं और इस पंडाल में मौजूद हर एक साथी से आग्रह करता हूं, साथियों, हमारे जो 29 साथियों ने जो चोटें खाई हैं, जो
शोषण, जो मानवीय अमानवीय व्यवहार उन्होंने सहा है, उन चोटों का बदला लेना है कि नहीं लेना है? ऐसे नहीं पता लगेगा, आधा अधूरा लग रहा मामला। लेना है कि नहीं लेना? दोनों हाथ खड़े करके बताओ। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आपको इन चोटों का बदला लेना है तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आने वाले पंचायती राज चुनाव में एक एक चोट का बदला 1,000 वोट से आपको लेना पड़ेगा। एक एक चोट का बदला 1,000 वोट से लेना पड़ेगा। और यहाँ के नेताजी एक बात बार बार कहते हैं, मैं माननीय सांसद साहब की उपस्थिति में भी इस बात को कहता हूं। हमारे कुंभलगढ़ में विशेष तौर पे कहा जाता है कि बाहर से आया हुआ है और प्रधान बनने के लिए मीणा इस क्षेत्र में घूम रहा है। आज मैं पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में और तमाम जनता की मौजूदगी में उनको स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि डॉक्टर राम मीणा पंचायती चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन याद रखना, कुंभलगढ़ और गढ़बोर आमरेट 3 पंचायत समितियों में से 2 भारत आदिवासी पार्टी की होंगी और एक पर दलित और एक पर आदिवासी का बेटा यहां प्रधान होगा। इसके लिए डॉक्टर राम मीणा लड़ेगा। साथियों, आपको आज से अपने अपने गांव स्तर पर आज से हम इस कार्यक्रम के बाद घोषणा करते हैं कि हम जन चेतना यात्रा के रूप में हर पंचायत स्तर पर एक यात्रा लेकर जाएंगे